जैसा सभी धर्मगुरु एक मंच पर आकर और धर्मगुरु और सर्वदलीय भी लोग एकत्र आकर राष्ट्र की भावना हम एक है ये दिखाने के लिए हम यहाँ आए थे। मेरी सभी नगरजनों की प्रार्थना है कि जैसे हमारे महाराज श्री ने बोला कि केवल कांदिवली में नहीं पूरे मुंबई महाराष्ट्र और देश में हम सब एक है, ये नारा गूंजना चाहिए। और धर्मगुरु जब बताते हैं तो सभी नगरजन उनको मानते हैं। तो आज कांदिवली में हमारे माननीय गोपाल शेट्टी जी भी आए। आपने देखा कि केवल गुरुजन थे, वो ऊपर थे और गोपाल भाई इतने बड़े नेताओं के बाद भी वो नीचे बैठे थे और पूरे और पक्ष के लोग भी यहाँ आए सर्वदलीय, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो गुरु आए, गुरुजन आए, उनके लिए भी मैं अभिवादन करता हूँ। और सब ने यहाँ आके जो पहलगाम में हमारे बंधु मारे गए उनके लिए हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्टील प्रतिष्ठान के अध्यक्ष संजय बाविस्कर जी और उनके मार्गदर्शक आमदार भाई गिरकर जी द्वारा ये शोक सभा यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें सभी धर्म के गुरु है वो यहाँ पर आए। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। भारत देश में भाईचारा जो सदियों से चला आया है वो आने वाले दिनों में भी कायम कैसा रहे, इसके बारे में अपनी भावनाएं प्रकट की उन्होंने। और मैं भी इस भावना से सहमत होते हुए जो पहलगाम में मृतक है उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और सभी नगरजनों के ओर से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे जो सुरक्षा सेना है जो सीमा पर हमारे देशवासियों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, उनको अपार शक्ति परमात्मा दे, इस प्रकार की कामना हम सब नगरजनों की ओर से भगवान के चरणों में करते हैं। ओम शांति। आतंकवादी कोई भी धर्म का नहीं होता है। वो धर्मी ही तो नहीं, मानव भी नहीं है, पशु भी नहीं है, पशु से भी बदतर है। भगवान महावीर का संदेशा वो नहीं है कि जियो और जीने दो। तो भगवान महावीर कहते हैं मर के भी दूसरों को जीने दो, दूसरों को जीवन दो। इसलिए देश का कल्याण इसलिए नहीं हो रहा है कि दुर्जनों, आतंकवादी वगैरह वो ऐसे इस प्रकार का अत्याचार करते हैं, लेकिन देश का कल्याण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सज्जनों वो मौन बैठे हैं। इस प्रकार का जो सभा का आयोजन किया है वो सच में सज्जन सक्रिय हुए हैं, उसका वो ये पुरावा है। इसलिए ये जान के बहुत आनंद हुआ कि इस तरह का सभा का आयोजन करके हम लोग ये दुर्जनों के सामने इस प्रकार से हम लोग विरोध कर रहे हैं। इससे सज्जनों की यूनिटी, सभी धर्मों की यूनिटी बढ़ रही है। और प्रार्थना के बल से ये दुर्जनों, आतंकवाद, हमें व्यक्ति को नहीं मिटाना है, हमें आतंकवाद को मिटाना है। और उसके सामने शस्त्र है प्रार्थना का। कश्मीर के इस भयानक हादसे और मानव का संहार हुआ है, मानवता का संहार हुआ है, और जिन परिवारजनों ने अपने प्रियजनों को खोया है उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, दुखी हैं, हमारी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये शोक सभा का आयोजन उन्हीं को समर्पित करने के लिए, उन्हीं के प्रति हमारे हृदय के उद्गार समर्पित करने के लिए हुआ है। हम जब धर्माचार्य और सर्वगुरु इकट्ठे होते हैं, बोलने वाला एक होता है, लेकिन उनके पीछे आवाज़, उनके अनुयायी जो हजारों लाखों में हैं, उन सब की होती है। आज पुष्टि संप्रदाय के आचार्य के रूप में मैं स्थापित हूँ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की। क्या कहना चाहते हैं? आज कांदिवली में जो शोक सभा रखी गई है, वो जो पहलगाम में जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें जो लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये शोक सभा रखी गई। और हम बोहरा समाज के लोग, हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन, उनकी तरफ से और पूरा बोहरा समाज, हम लोग इस जो ये हुआ है अटैक उसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। और जो लोग शहीद हुए उनके फैमिली के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और उनके लिए हमेशा हम दुआ करते हैं। खुदा उनको सब्र की ताकत दे और ये कभी ऐसा हो नहीं, इसलिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम शेख जूज़र बोरीवाला। मैं मनमोहन सिंह, सिख समाज और मलाड गुरुद्वारे का एक छोटा सा सेवादार हूँ। ये जो घटना, शोक सभा जो हम लोगों ने जिस घटना पर रखी है, ये किसी इंसान की हत्या नहीं है।
ये इंसानियत की हत्या, इंसानियत के ऊपर हमला है। और बहुत ही थोड़े शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि सिख समाज जो है वो संत और सिपाही